नमस्कार, प्रणाम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट बाय ईडीटीए मेथड। नाउ व्हाट इज द यूनिकनेस ये है कि आज का एस्टिमेशन जो है वो बाय कैलकुलेशन ही हमने करना है। तो ये मैग्नीशियम को हम एस्टिमेट कर रहे हैं बिकॉज जो हमने दो वीडियोस में सीखा, estimation of total hardness where we have expressed hardness as calcium carbonate, and we have also learned how to estimate calcium as calcium carbonate. So total hardness as calcium carbonate equals होता है summation of calcium as calcium carbonate plus magnesium as calcium carbonate, यानी टोटल हार्डनेस इन दोनों चीज का समेशन है ईडीटीए मेथड से जो हमने सीखा। अब अगर मुझे टोटल हार्डनेस SCaCO3 पता है, मैं उसमें से अगर कैल्शियम SCaCO3 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट पता लग जाएगी। तो आज का जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें सिंपली यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। नाउ in the earlier titration we have estimated that how much amount of EDTA has been consumed for estimation of total hardness। कितना ml EDTA कंज्यूम हुआ था जब हमने हार्डनेस एस्टिमेट करी थी, ये हमें पता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ EDTA हैज बीन कंज्यूम्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम। दोनों टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक थी और दोनों टाइट्रेशन में हमने ml ऑफ EDTA नोट किया हुआ था कि 100 ml सैंपल में जब हमने हार्डनेस एस्टिमेट किया तो कितना ml EDTA कंज्यूम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इन द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस अगर आप कहते हैं 5 ml EDTA कंज्यूम हुआ था जो पहली कैलकुलेशन हमने करी, और जब हमने कैल्शियम एस्टिमेट किया था सर तब उसमें 3 ml EDTA कंज्यूम हुआ था, दोनों कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थी। तो अब मुझे आज निकालना है मैग्नीशियम कितना है पानी के सैंपल में, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट। सो व्हाट आई हैव टू डू, अमाउंट ऑफ EDTA which what has been consumed for estimation of total hardness, I have to subtract the amount of EDTA which has been consumed for the estimation of calcium. Now I am multiplying this subtraction with 0.05। 0.05 क्या है? ये मोलैरिटी है EDTA की। अगर आपने नॉर्मेलिटी यहाँ रखी है तो यहाँ मॉलिकुलर वेट आएगा, अगर मोलैरिटी है तो मॉलिकुलर वेट आएगा। सिंस आई एम एक्सप्रेसिंग मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट है 100। सो सब्सट्रैक्टेड अमाउंट, भाई टोटल हार्डनेस में कितना EDTA कंज्यूम हुआ माइनस कैल्शियम के एस्टिमेशन में कितना EDTA कंज्यूम हुआ। दोनों एक्सपेरिमेंट हमने किए हुए हैं, वीडियोस अपलोड है। इसका सब्सट्रैक्शन रेट मल्टीप्लाई विद द मोलैरिटी ऑफ EDTA मल्टीप्लाई इनटू 100 बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सैंपल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ml ऑफ सैंपल नीड टू बी केप्ट सेम। जब अगर हमने 100 ml सैंपल में टोटल हार्डनेस एस्टिमेट करी है तो मुझे 100 ml में ही कैल्शियम भी एस्टिमेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल नीड टू बी रिमेन सेम, तभी हम मैग्नीशियम बाय कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैंने 100 ml में हार्डनेस निकाला और 50 ml में कैल्शियम निकाल रहे हैं, नहीं। अगर 100 ml में हार्डनेस है तो 100 ml में ही कैल्शियम कितना। So now I am dividing it by 100। So मुझे पता लग गया मैग्नीशियम एज कैल्शियम कार्बोनेट कितना मौजूद है पानी के सैंपल में, सिंपल बाय कैलकुलेशन, बिकॉज टोटल हार्डनेस इज समेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर कोई आपसे कहे कि मुझे मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम कैलकुलेट करिए बिकॉज आई हैव एस्टिमेटेड एज कैल्शियम कार्बोनेट, सो व्हाट आई हैव टू डू, अगेन इट इज अ सिंपल, आई हैव टू पुट the molecular weight of magnesium which is 24.3। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं अमाउंट ऑफ EDTA फॉर टोटल हार्डनेस माइनस अमाउंट ऑफ EDTA फॉर कैल्शियम, ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने सीखे हैं, वीडियोस में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहां से आपने ml ऑफ EDTA ही यहां पे बस आपने सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.05 विच इज द मोलैरिटी ऑफ EDTA मल्टीप्लाई विद द मोलैरिटी ऑफ, नॉट मोलैरिटी, मॉलिकुलर वेट ऑफ मैग्नीशियम विच इज 24.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम बता पाऊंगा सैंपल में। सो विद दिस वी हैव कवर्ड estimation of total hardness as calcium carbonate, estimation of calcium as calcium carbonate and estimation of magnesium as calcium carbonate with the complexometric titration। तो आज के इस वीडियो के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम पानी की एल्केलिनिटी और एल्केलिनिटी के साथ साथ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आयन का कैलकुलेशन,
टोटल हार्डनेस का एस्टिमेशन और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन पानी में कितना है ये हमने सीख लिया है। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें अब हम चलेंगे towards the deeper side, that how to work in a chemical lab, what are MSDS, what are PPEs, what is the validation, how calibration are being done, instrumentation qualification, operational qualification और procedural qualification किसी भी equipment की क्या होती है, क्योंकि जितना भी analysis हम कर रहे हैं वो analytical tools पे कर रहे हैं, और अगर IQ, OQ, PQ concept clear नहीं है तो उस analysis करने का कोई मतलब ही नहीं है, because we give a stress on quality data, not simple data generation. So quality data के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, प्रणाम।